मेरा नाम रश्मि साबले। क्या बताऊं मैं, कहानियां जब लिखने बैठती हूं तो एक कविता साथ चलती है, और जब मैं कविता लिखने बैठती हूं उसके पीछे एक न एक कहानी रहती है। मेरा छोटा सा परिचय, इंजीनियर हूं, दैट क्लियरली मीन्स आई हैड बीन इंटरैक्टिंग ओनली विद मशीन्स सो फार, लेकिन इस दिल की बोली स्टेज ने मुझे रश्मि से मिलाया है। आज मैं एक छोटी सी कहानी और छोटी सी कविता, मैं पागलपन की हद तक प्यार करती हूं बॉलीवुड की फिल्मों को, चाहे फिल्मों की कहानियां हो, गाने हो, किरदार हो या डायलॉग्स। ऐसा ही एक छोटा सा वाकया, और ये उस समय की बात है जब मेरे शहर में वक्त बेवक्त बारिश हो जाया करती थी। वैसे भी मेरे शहर की एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि उस शहर के मौसम और लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए। इवनिंग वॉक पर निकली मैं, और मैंने एहतियातन एक छतरी ले ली। वही हुआ, लौटते समय मूसलाधार बारिश। छतरी खोली और सड़क के किनारे किनारे में चलने लगी। थोड़ी दूर पर मैंने देखा एक 13-14 साल का लड़का छतरी लिए गार्बेज बैग्स बेच रहा था। मैं उसके सामने से गुजरी तो उसने कहा, दीदी ये ले लो ना। मैंने पलट कर कहा, अरे इतनी बारिश में क्या कर रहे हो, कल बेच लेना। उसने कहा, दीदी कल सुबह ना स्कूल में मुझे केमिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और उसी के लिए जो नोटबुक है ना पीछे वाली दुकान में 80 रुपए की मिलती है, मैं वही पैसे जमा कर रहा हूँ। पापा ने तो कहा कल स्कूल ही मत जा। मैंने आओ देखा न ताओ उसे वो नोटबुक खरीदवा दी। घर आई तो शायद ये बात मैं भूल भी चुकी थी दोस्तों, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए 100-50 रुपए ज्यादा मायने नहीं रखते। थोड़े दिनों मैं उस तरफ से इवनिंग वॉक के लिए नहीं गई, और जब थोड़े दिनों बाद मैं गई तो फिर से वही एक जानी पहचानी आवाज ने पीछे से मुझे रोका। दीदी, पलट कर देखा, वही लड़का। मैंने बोला, अरे उस दिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम सचिन है। फिर उसने अपने थैले में से एक नोटबुक निकाल के दिखाते हुए कही, देखिए उस दिन जो केमिस्ट्री प्रोजेक्ट था ना उसमें मुझे एक्सीलेंट मिला है। मैंने उसे शाबाशी दी। अभी जाने को हुई तभी मुझे याद आया। मैंने बोला, तुम्हें कैसे पता मैं आज यहाँ से जाने वाली हूँ? उसने कहा, दीदी मैं तो ये नोटबुक रोज लाता हूँ, कभी ना कभी तो आप जाइएगा तो आपको दिखाकर ये कहूंगा कि आपने जो उस दिन मुझे मदद की थी वो वेस्ट नहीं गई। मैं वापस आने लगी दोस्तों, मैं वापस आने लगी, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मुझे याद आया अमिताभ बच्चन की वो फिल्म दीवार, जिसका एक सीन जिसमें डाबर नाम का एक किरदार एक जगह रुककर एक छोटे बच्चे से जूते पॉलिश करवाता है, और जब उसका दोस्त साथी जो रहता है वो उस बच्चे को पैसे फेंक कर देता है, तो वो कहता है वो बच्चा कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तब डाबर कहता है ये लंबी रेस का घोड़ा है। उस दिन सचिन में भी मुझे वही डिटर्मिनेशन और वही जोश दिखाई दिया, क्योंकि वो भी एक लंबी रेस का घोड़ा है। वो ज्यादा दिन गार्बेज बैग्स नहीं बेचेगा, और ये जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, ये शुरुआत में तो बिल्कुल धीमे दौड़ते हैं, लेकिन जिंदगी की रेस में जब रफ्तार पकड़ते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। महलों को झोपड़ियों का मजाक उड़ाते देखा है, महलों को झोपड़ियों का मजाक उड़ाते देखा है, पत्थरों को महंगी गाड़ियों में घूमते देखा है। ये तो हीरा है, ये तो हीरा है, एक दिन चमकेगा, ये तो हीरा है, एक दिन चमकेगा। हुनर को मैंने सड़कों पर पलते हुए देखा है, और उसकी रहमत का अंदाजा है मुझे, उसकी रहमत का अंदाजा है मुझे। उसे किस्मत से ज्यादा कर्मों का हिसाब करते देखा है, उसे किस्मत से ज्यादा।